फिर वह राजकुमार के कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी होने वाली है। ये सब उसी के इशारे हैं। काले पाख के शुरू होने के 2 दिन बाद राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों उस झूले पर बैठे और महल के आंगन में पहुंचने की इच्छा प्रकट की। एक पल में ही वे वहां थे। महल के एक दरवाजे के पास राजकुमारी खड़ी हुई थी। उसकी भी राजकुमार को देखने की उतनी ही इच्छा थी जितनी कि राजकुमार की इसको देखने की। कितना खुशी का मौका था वह। गुलजार बोली, ओह, आखिर मैंने अपने प्रेमी और पति को पा ही लिया। राजकुमार भी बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमको मिला दिया। दोनों ने फिर से मिलने का प्लान बनाया, एक दूसरे को चूमा और फिर अलग हो गए। राजकुमार अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया और राजकुमारी अपने महल में चली गई। दोनों इस मुलाकात के बाद इतने खुश थे जितने कि पहले कभी नहीं थे। इसके बाद से राजकुमार गुलजार से मिलने रोज जाने लगा। वह सुबह को महल चला जाता और शाम को अपनी झोपड़ी में लौट आता। एक दिन सुबह को गुलजार ने राजकुमार से प्रार्थना की कि वह हमेशा के लिए वहीं रह जाए, क्योंकि उसको राजकुमार का हर शाम को चले जाना अच्छा नहीं लगता था। उसको हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं उसको डाकू ना मार डालें या फिर वह कहीं बीमार ना पड़ जाए और फिर वह उससे मिल ही ना पाए। अब वह उसको देखे बिना नहीं रह सकती थी। राजकुमार ने उससे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है और रात को उसको अपने दोस्त के पास लौट जाना ही चाहिए, क्योंकि उसने केवल उसी के लिए अपना देश और घर छोड़ा है और अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। इसके अलावा अगर वह ना होता तो वह उससे कभी मिल ही नहीं सकता था। गुलजार उस समय तो यह मान गई, पर उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा वह इस वजीर के बेटे को अपने रास्ते से हटाकर ही रहेगी। इस बातचीत के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी ने अपनी एक नौकरानी को पुलाव बनाने का हुक्म दिया। उसने उसको बताया कि उसे कैसे बनाना है। उसे उसमें पकते समय एक जहर मिलाना था। जैसे ही वह तैयार हो जाए तो उसको ढक देना है ताकि उसकी जहरीली भाप निकल ना जाए। जब वह पुलाव तैयार हो गया तो उसने वजीर के बेटे के पास इस संदेश के साथ भेज दिया कि गुलजार तुमको यह पुलाव अपने मरे हुए चाचा के नाम में भेज रही है। वजीर को जब वह पुलाव मिला तो उसने सोचा कि शायद राजकुमार ने उसके बारे में राजकुमारी से कुछ अच्छा बोला होगा, इसीलिए उसने उसे याद किया है। तो उसने उसकी वापसी में राजकुमारी को धन्यवाद और सलाम भेज दिया। जब शाम को खाने का समय हुआ तो उसने पुलाव का वह बर्तन निकाला और एक नदी के किनारे उसे खाने के लिए चला गया। उसने बर्तन का ढक्कन उतारकर घास पर रख दिया और खुद नदी में हाथ धोने चला गया। हाथ धोकर उसने अपनी पूजा की। जब वह यह सब कर रहा था कि उसी बीच उसने देखा कि ढक्कन के नीचे की घास बिल्कुल पीली पड़ गई थी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसको शक हुआ कि उस पुलाव में जहर था। तब उसने उसमें से थोड़ा सा पुलाव निकालकर पास में बैठे कौवों की तरफ फेंक दिया। जैसे ही कौवों ने उसे खाया तो वे एकदम ही मरकर नीचे गिर पड़े। वजीर के बेटे के मुंह से निकला, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस समय मुझे मरने से बचाया। जब शाम को राजकुमार महल से घर लौटा तो वजीर का बेटा बहुत उदास और दुखी था। राजकुमार ने अपने दोस्त के इस बदलाव को देखा तो उसने उससे पूछा कि इस बदलाव की क्या वजह थी? तुम क्यों उदास और दुखी हो? क्या इसलिए कि मैं रोज महल में इतनी देर देर तक रहता हूँ? वजीर के बेटे ने तुरंत जान लिया कि राजकुमार को
इस जहर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वह इस चाल से बिल्कुल अनजान है। तो उसने उसे सब कुछ बता दिया। वह बोला, देखो, इस रुमाल में उस बर्तन का बचा हुआ कुछ पुलाव है जो राजकुमारी जी ने मुझे सुबह अपने मरे हुए चाचा के नाम पर भेजा था। यह जहर से भरा हुआ है। यह तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे समय रहते ही पता चल गया, वरना मैं तो आज गया था। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मेरे भाई, यह काम कौन कर सकता है? ऐसा कौन सा आदमी है जिसको तुमसे दुश्मनी हो? वजीर का बेटा बोला, राजकुमारी गुलजार, सुनो, जब तुम अगली बार उससे मिलने जाओ तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम थोड़ी सी बर्फ ले जाना और उससे मिलने से ठीक पहले उसमें से थोड़ी सी बर्फ अपनी दोनों आँखों में डाल लेना। इससे तुम्हारी आँखों में आंसू आ जाएंगे। उनको देखकर गुलजार तुमसे पूछेगी कि तुम क्यों रो रहे हो। तुम उससे कहना कि अचानक आज सुबह तुम्हारा दोस्त मर गया है, तुम इसलिए रो रहे हो। और देखो, यह शराब और यह फावड़ा भी तुम अपने साथ लेते जाओ। जब तुम अपने दोस्त की मौत की वजह से बेहोश होने लगो तो तुम उसे यह शराब पीने के लिए कहना। यह शराब थोड़ी तेज है, इसको पीते ही वह बेहोश होने लगेगी और गहरी नींद सो जाएगी। तब तुम यह फावड़ा गरम करना और उसकी पीठ पर इससे निशान बना देना। यह करके तुम उसका मोती का हार और यह फावड़ा दोनों अपने साथ लेकर वापस आ जाना। इस सब को करने में डरना नहीं, क्योंकि जब तुम यह सब काम पूरा कर लोगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत और खुशी लेकर आएगा। मैं देखूंगा कि राजकुमारी के पिता और उनका सारा दरबार उससे तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, वह वैसा ही करेगा जैसा उसने उससे करने के लिए कहा है, और उसने वैसा ही किया भी। अगली रात जब राजकुमार राजकुमारी गुलजार से मिलकर उसके महल से लौटा तो राजकुमार और वजीर के बेटे ने घोड़े और मुहरों के थैले लिए और एक कब्रिस्तान की तरफ चल दिए, और वहां से करीब 1 मील की दूरी पर था। उन लोगों ने यह प्लान बनाया कि वजीर का बेटा एक फकीर बनेगा और राजकुमार उस फकीर का चेला और नौकर बनेगा। अगली सुबह जब गुलजार होश में आई तो उसको अपनी पीठ में जलन भरा दर्द महसूस हुआ और उसका मोतियों का हार गायब था। उसने तुरंत ही अपने हार की चोरी की खबर तो राजा को दी, पर अपनी पीठ के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। राजा ने जब इस चोरी के बारे में सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने राज्य में इस चोरी की घोषणा करवा दी। घोषणा सुनकर वजीर का बेटा बोला, यह सब ठीक हो रहा है। मेरे भाई, तुम डरो नहीं। तुम यह हार लो और बाजार जाकर इसको बेचने की कोशिश करो। राजकुमार उस हार को लेकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर गया और उससे उसे यह खरीदने के लिए कहा। सुनार ने उससे पूछा कि उसको उसका कितना पैसा चाहिए। राजकुमार बोला, मुझे इसका 50,000 रुपया चाहिए। सुनार बोला, ठीक है, तुम यहीं बैठो और मेरा इंतजार करो जब तक मैं इसका पैसा लेकर आता हूँ। राजकुमार वहाँ सुनार का बहुत देर तक इंतजार करता रहा। तब कहीं जाकर सुनार वापस आया, पर साथ में वह कोतवाल और कुछ पुलिस वालों को भी लाया था। कोतवाल ने आते ही राजकुमार को राजकुमारी का हार चुराने के जुर्म में अपनी हिरासत में ले लिया। कोतवाल ने उससे पूछा कि उसको यह हार कहाँ से मिला। राजकुमार ने उसे बताया कि यह हार मुझे एक फकीर ने दिया है जिसके पास मैं काम करता हूँ। उसने मुझे यह हार बाजार में बेचने के लिए दिया है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको उस फकीर के पास ले चलता हूँ। कोतवाल राजी हो गया। राजकुमार तब कोतवाल और पुलिस को फकीर के पास ले गया जहाँ उसने फकीर को छोड़ा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि फकीर अपनी आंखें बंद करके बैठा है
और अपनी प्रार्थना कर रहा है। जब फकीर की प्रार्थना खत्म हो गई तो कोतवाल ने उससे पूछा कि उसके पास राजकुमारी का हार कैसे आया। फकीर बोला, तुम राजा को यहाँ लेकर आओ, तब मैं तुम्हें यह सब उन्हीं के सामने बताऊंगा। राजा को वहाँ लाया गया। राजा उस फकीर को देखकर उसके सामने अपना गुस्सा न दिखा सका कि कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह का गुस्सा उसके ऊपर पड़ जाए। बड़ी नम्रता से उसने अपने हाथ जोड़कर उससे पूछा, आपको मेरी बेटी का यह हार कैसे मिला? फकीर बोला, कल रात हम यहाँ पर इस कब्र के पास बैठे हुए थे और अल्लाह की प्रार्थना कर रहे थे कि एक लड़की जो राजकुमारी जैसी पोशाक पहने थी यहाँ आई और एक कब्र में से एक लाश निकाल कर खाने लगी जिसको कुछ दिन पहले ही दफनाया गया था। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी पीठ पर उस फावड़े से चोट की जो उस समय यहाँ आग में पड़ा था। चोट खाकर वह यहाँ से भागी तो जल्दी में उसका हार नीचे गिर गया। आपको मेरी इस बात पर आश्चर्य तो जरूर हो रहा होगा, पर यह साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी बेटी को बुलाइए और देखिए कि उसकी पीठ पर फावड़े के जले का निशान है या नहीं। आप जाकर देखिए और अगर जैसा मैं कहता हूँ वह सच है तो उसे यहाँ लाइए, मैं उसको सजा दूंगा। यह सुनकर राजा को फकीर की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो वह तुरंत ही महल लौट गया और अपनी बेटी की पीठ देखने के लिए कहा। दासी ने आकर राजा को बताया कि फकीर की बात सच थी, उसकी पीठ पर फावड़े के जले का निशान था। यह सुनकर राजा के गुस्से का पारावर ना रहा। उसने कहा कि राजकुमारी को तुरंत ही मार दिया जाए। दासी बोली, नहीं नहीं हुजूर, हम इसे क्यों मारें? हमको इसे उसी फकीर के पास भेज देना चाहिए जिसको इसका हार मिला है, ताकि वही इसको अपनी मनचाही सजा दे सके। राजा राजी हो गया और राजकुमारी को फकीर के पास भेज दिया गया। राजकुमारी को देखकर फकीर बोला, इसको एक पिंजरे में बंद कर दो और पिंजरा उसी कब्र के पास रख दो जिसमें से इसने लाश निकाली थी। ऐसा ही किया गया। पिंजरे को एक कब्र के पास रखकर सब लोग वहां से चले गए और राजकुमारी उस कब्रिस्तान में फकीर और उसके चेले के साथ अकेली रह गई। जब थोड़ा अंधेरा हो गया तो फकीर और उसके चेले ने अपने अपने रूप बदल लिए और अपने अपने घोड़े और सामान लेकर उस पिंजरे के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने राजकुमारी को पिंजरे में से बाहर निकाला और उसकी पीठ के घाव पर मरहम लगाया। उसको राजकुमार के पीछे घोड़े पर बिठाकर वहां से भाग लिए। वे रात भर अपने घोड़ों पर चलते रहे। सुबह होने पर ही वे आराम करने के लिए रुके। वहां उन्होंने अपने आगे के प्लान का विचार किया। वजीर के बेटे ने राजकुमारी को थोड़ा सा वह जहरीला पुलाव दिखाया जो उसने उसके लिए भेजा था और उससे पूछा कि क्या अब भी वह अपने किए पर पछता नहीं रही है। यह देखकर राजकुमारी रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि वजीर का बेटा तो उसका सबसे बड़ा सहायक और दोस्त था। उसको जहर भरा पुलाव भेजना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद वजीर के बेटे ने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी में वह सब लिखकर भेजा जो उनके देश छोड़ने के बाद उनके साथ घटा था। जब वजीर ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसने जाकर राजा को बताया। उसने उन दोनों को वापस न आने के लिए लिखा कि वे गुलजार के पिता को एक चिट्ठी लिखें जिसमें यह सब लिखें। इस हुक्म के अनुसार वजीर के बेटे ने राजकुमार को गुलजार के पिता को एक चिट्ठी लिखवाई। वह चिट्ठी पढ़कर गुलजार के पिता को अपने वजीरों और दूसरे ऑफिसरों पर बहुत गुस्सा आया कि उनको इतने इज्जतदार लोगों के अपने राज्य में होने का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह राजकुमार और वजीर के बेटे को
अपना धन्यवाद देना चाहता था। उसने अपने कुछ वजीरों की सज़ा का हुक्म सुना दिया कि फला-फला तारीख को उनकी सज़ा दी जाएगी। उसने वजीर के बेटे को लिखा कि वह उसके महल आएँ और उसके महल में आकर ठहरें, और अगर राजकुमार राजी होंगे तो मैं राजकुमारी की शादी उनसे जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कर दूंगा। यही तो वे चाहते थे। राजा की चिट्ठी पढ़कर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा का बुलावा स्वीकार कर लिया। जब वे वहां पहुंचे तो राजा ने उनका दिल से स्वागत किया। जल्दी ही राजकुमार की शादी गुलजार से हो गई। राजा ने राजकुमार को भेंट में बहुत सारे घोड़े, हाथी, जवाहरात, कीमती कपड़े देकर उनके देश के लिए विदा किया, क्योंकि राजा को यकीन था कि अब राजा उनको अपने राज्य में स्वीकार कर लेगा। उनके जाने से पहले की रात जिन वजीरों को राजा ने सजा देने का निश्चय किया था, उन्होंने वजीर के बेटे और राजा से माफ़ी की प्रार्थना की और कहा कि अगर वह उनको राजा से माफ़ी दिलवा देंगे तो वे हर एक उसको अपनी बेटी देंगे। वजीर का बेटा मान गया और उनको माफ़ी दिलवाने में सफल हो गया। वादे के अनुसार उन वजीरों ने अपनी अपनी बेटियों की शादी वजीर के बेटे से कर दी। अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी गुलजार के साथ और वजीर का बेटा अपनी कई सुंदर पत्नियों के साथ, कई सिपाही, बहुत सारे ऊँट, हाथी और घोड़े और बहुत बड़े खजाने के साथ अपने देश चले। रास्ते में वे डाकुओं के घर के पास से गुजरे तो सिपाहियों की सहायता से उन्होंने उनका मकान तोड़कर गिरा दिया और वहां से उनका बरसों का जोड़ा हुआ खजाना लेकर फिर आगे अपनी देश की तरफ चले। आखिर वे अपने देश आ पहुँचे। राजा ने जब अपने बेटे की सुंदर पत्नी और इतने सारे खजाने को देखा तो उसने तुरंत ही उसको अपने राज्य में स्वीकार कर लिया। बस फिर तो राजकुमार की जिंदगी में खुशी ही खुशी थी। राजकुमार सबका प्यारा हो गया। समय आने पर वह राजगद्दी पर बैठा और बहुत सालों तक उसने खुशी और शांति से राज किया। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।